संविधान का अनुच्छेद 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है, यानी कि इसको ये भी कहते हैं कि ये बजट के बारे में है, जिसे हम देश का बजट मानते हैं, उसके बारे में जो व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में की हुई है। इसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में जो है पूरे वर्ष भर का जो कमाई है और जो लागत है उसके बारे में उसका लेखा जोखा संसद के सदनों में रखने के लिए कहेगा और वो रखा जाएगा। अब जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो इसी भाग को बोलते हैं। इसके बाद इसमें ये भी है कि जो खर्चा होगा वो दो तरह से हो सकता है। एक वो खर्चा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है कि इन बातों के लिए ये खर्च किया जाएगा। दूसरा ये जो कानून बनाकर दूसरे और मामलों के लिए भी भारत सरकार को जो खर्चे करने होते हैं वो सब भी उसमें दिए गए हैं। अब जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दिया गया है वो ऐसा हो सकता है कि जैसे राष्ट्रपति के ऊपर जो खर्चे किए जाते हैं वो हो गए, सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी अलाउंस वगैरह है वो हो गया, लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन जो है स्पीकर डिप्टी स्पीकर है उनके जो सैलरी वगैरह है वो हो गया, फेडरल कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी पेंशन, वो तो रहे नहीं लेकिन अब कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनकी पेंशन, हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी पेंशन, सीएजी के जो अलाउंसेस वगैरह है, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से के ऊपर भार पड़ेगा और वो वहाँ से लिए जाएंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट कानून बना करके जो दूसरे खर्चे जो देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को करने होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को करने होते हैं, वो भी इसमें आएंगे और उसके हिसाब से पूरा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या खर्चा होगा, क्या क्या एस्टिमेट है कि कमाई क्या क्या होगी, तो यानी कुल मिलाकर के सालाना बचत और आमदनी इसका लेखा जोखा अनुच्छेद 112 में दिया गया है। इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको हम बजट प्रोसेस भी कहते हैं। बजट जो है ये अनुच्छेद 112 ही है।